ये डरा देने वाली तस्वीरें, लाल किला वो इलाका देश की राजधानी का जहां पर पर्यटक लगातार वहां पर घूमने जाते हैं। जाहिर सी बात है यहां पर पर्यटकों की भारी तादाद में आवाजाही बनी रहती है और इस तरह से जब अचानक से धमाका होगा तो वहां पर लोगों में किस तरह से भय का माहौल होगा वो खुद आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन दुखद बात यह है जो अभी फिलहाल अपडेट मिली है, यहां पर कई लोगों की मौत हो गई है, जिसमें तकरीबन फिलहाल 9 का आंकड़ा बताया जा रहा है और कई घायलों को हॉस्पिटल यहां पर पहुंचाया गया है। अफरा तफरी यहां पर मच गई है। 2 तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली जो देश का दिल होता है और आज फिर देश की राजधानी से ये डरा देने वाली तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पर लाल किले के पास में एक इको कार के अंदर ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग डरे सहमे वहां पर दिखाई देते हैं। पुलिस की तमाम टीम, पुलिस का जाब्ता वहां पर मौके पर पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है और देखिए आप इन तस्वीरों को देखकर ही डर जाएंगे, क्योंकि यह इलाका जहां पर खाने पीने की भी जो गाड़ियां हैं वो लगी रहती है, पर्यटकों की भारी भीड़, आवाजाही। लाल किला जहां पर भारी तादाद में पर्यटक हर दिन यहां पर घूमने आते हैं, लाल किले को देखने आते हैं और ऐसे में लाल किले के पास में ये दिल दहला देने वाली घटना जहां पर एक कार में अचानक से ब्लास्ट होता है। न्यू ईयर नजदीक है और ऐसे में नए साल से पहले ये तस्वीरें सतर्क करती है, डराती है कि आखिरकार जिस देश की राजधानी में अब जश्न की तैयारियां शुरू होनी थी, उससे पहले इस तरह की तस्वीरें दहला देती है। हर कोई इन तस्वीरों को देख करके डर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप न्यू ईयर नजदीक आता है तो आप लोग भी घूमने की प्लानिंग करते हैं और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली का रुख भी कई लोग करते हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती है तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये धमाके के बाद की है, जब कार में अचानक से ब्लास्ट होता है और आप देखिए पूरी की पूरी गाड़ियां यहां पर गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं, गाड़ियां पूरी तरह से टूटी फूटी अवस्था में क्षतिग्रस्त हो जाती है और ऐसे में चारों तरफ धमाके के बाद में सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है। यहां पर पुलिस का पूरा जाब्ता पहुंच चुका है, टीमें यहां पर पुलिस की पहुंच चुकी है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं ये ब्लास्ट कितना तेज हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से धुएं का गुबार यहां पर देखने को मिला वाकई में डरा देने वाला है। लोगों की भीड़ और शायद ये ब्लास्ट से पहले की तस्वीरें हो सकती है। नहीं, ये देखिए जो दूसरी फ्रेम में आप देख रहे हैं ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें, यहां पर भारी भीड़ और बेहद दुख की बात यह है कि फिलहाल यहां पर 9 लोगों के मौत की सूचना है, 9 लोगों की जानें यहां पर चली जाती है। क्या सोचकर के ये लोग वहां पर गए होंगे कि हम घूमेंगे फिरेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन किसे क्या पता था कि इस तरह का मंजर आज यहां पर हो जाएगा। एक कार में, इको कार में धमाका ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद में 9 जिंदगियां अचानक से खत्म हो जाती है और धमाके के बाद में वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। 9 लोगों की मौत यहां पर हो जाती है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली जो कि देश का दिल बताया जाता है, लेकिन आज उस दिल ने कई लोगों के दिल तोड़ दिए हैं, क्योंकि कई परिवारों के लोग हमेशा के लिए उनके बीच से जुदा हो गए हैं और ऐसे में कुछ समय पहले वो लोग सोच करके आए होंगे कि हम लोग लाल किले पे घूमेंगे, वहां पर खूबसूरत तस्वीरें जो है अपने कैमरे में कैद करेंगे, लेकिन किसे क्या पता था कि होने को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है और उसके बाद जो तैयारियां की जानी है, जो एक्शन लिया जाना है, जो जांच की जानी है,
उस जांच को पड़ताल को लेकर के पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर सजग दिखाई दे रही है। न्यू ईयर नजदीक है और उससे पहले ये डरा देने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद में पुलिस चाक चौबंद यहाँ पर है। पूरी तरह से माहौल को यहाँ पर ठीक किया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये ब्लास्ट हुआ तब लोगों में कितना डर होगा और उसे ठीक करने के लिए वहां पर लोगों को किसी तरह से अब नुकसान ना पहुंचे उसके लिए पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ पर मैदान में डटा हुआ है और चीजों को सुचारू रूप से करने की कोशिश की जा रही होगी। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। धमाके के बाद में यहाँ पर अफरा तफरी मच गई, लोगों में डर भय का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है। 3 फ्रेमें आप देख सकते हैं जहां पर जब गाड़ी में ब्लास्ट होता है पूरी की पूरी गाड़ी एक झटके में कुछ ही सेकंड में राख में तब्दील हो जाती है और उसके बाद में कई गाड़ियों की हालत भी यही देखने को मिलती है। कई गाड़ियां एक ही क्षण में राख में तब्दील हो जाती है। आप सोचिए, महसूस कीजिए कि वहां पर जो लोग मौजूद रहे होंगे, जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा होगा, उन पर क्या बीती होगी। लगातार आपको तस्वीरें बता रहे हैं, कई लोग घायल हैं और रंजीत श्रीवास्तव जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, रंजीव श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजीव जी, आपका स्वागत है। संजीव माफ कीजिएगा, संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। बहुत ही सेंसिटिव ये मोमेंट है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बेहद डरा देने वाली तस्वीरें। फिलहाल वहां पर क्या कुछ जो है हालात बने हुए हैं और फिलहाल क्या कुछ जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से इस पूरी घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो भी इसके लिए जिम्मेदार साजिश करता होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और आज का ये जो नया भारत है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध 0 टॉलरेंस के अप्रोच पर चलता है और आतंकवाद की घटनाओं को ये जो नया भारत है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घटना की जांच जारी है और इसके भी जो भी इसके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो साजिश करता है उनकी पहचान जल्द से जल्द की जाएगी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और जैसा कि आपने देखा कि भारत के खिलाफ जो भी साजिशें इस नए भारत के खिलाफ अगर किसी ने करने की कोशिश की है, हमने उनको जो है जमींदोज किया है, उनको नेस्तनाबूद किया है, उनको तबाह बर्बाद किया है। और इसी तरीके का जो रिस्पांस है वो जो नया भारत है इस तरीके की जो कायराना साजिश के विरुद्ध भी देगा। लेकिन वर्तमान समय में ये जो घटना है जाहिर है कि इसकी जांच जारी है और इसके जो भी कौन से परपेट्रेटर्स हैं, किस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बारे में तथ्य जल्द ही सामने आएंगे। थोड़ा हमें इंतजार करने की आवश्यकता है और जाहिर है कि एक बार ये पुष्ट हो जाने के बाद कि इसके कौन जिम्मेदारी करता है, भारत उसका 0 टॉलरेंस के अप्रोच के साथ रिस्पॉन्स करेगा, एक जबरदस्त जवाब देगा। और जाहिर है कि ये जो घटना है ये जितने भी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और पाकिस्तान के द्वारा जो समर्थित आतंकवादी संगठन है तो लगातार अभी भी भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। और फरीदाबाद में अभी कल ही जिस तरीके का बड़ा आर्म्स का जो एक जखीरा, विस्फोटकों का जो जखीरा बरामद हुआ और उसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है दिल्ली में, तो जाहिर है कि ये भारत को इस तरीके के जो घटनाओं के संदर्भ में जो आशंकाएं थी वो अवश्य थी। लेकिन इस तरीके की घटना इस नए भारत को अनएक्सेप्टेबल है और इसका जो रिस्पांस है वो शक्तिशाली रिस्पांस किया जाएगा। और ये आतंकवाद के जो भी इसके लिए परपेट्रेटर साजिशकर्ता जिम्मेदार होंगे उन्हें ये नया भारत माकूल और शक्तिशाली जवाब देगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है। और ऑपरेशन 1.0 में आपने देखा कि किस तरीके से हमने आतंक के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया, मिट्टी में मिलाया।
लेकिन अब जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 संजीव जी आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की का भी आपने जिक्र किया है, लेकिन इस ब्लास्ट को लेकर के क्या कुछ इन तस्वीरों को देख करके अभी तक सूचना मिली है? क्या ये सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर किसी साजिश का हिस्सा? क्या इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी मिली है? देखिए, अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी ये जांच जारी है और हमें थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आतंक की जो साजिशों की जो संभावनाएं हैं, और ऐसी संभावनाओं को ये संभावनाएं थी या आशंकाएं थी, और इस तरीके की आशंकाएं जाहिर है कि उसको ध्यान में रखते हुए भारत अपनी तैयारियां लगातार कर रहा है। संजीव जी, क्या यह आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है? हालांकि आपने ये भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या अभी तक के ब्लास्ट को देख करके क्या कुछ समझा जाना चाहिए? देखिए, ये जो आतंकी साजिश का निसंदेह हिस्सा हो सकता है, और जैसा कि मैंने बताया कि फरीदाबाद में एक आर्म्स का एक जो बड़ा जखीरा वहां बरामद किया गया था, विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया था, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की साजिशें हैं वो लगातार जारी हैं, ये भी हमने देखा है। और तो ये जो पूरा जो मामला बेहद गंभीर है, बहुत ही बड़ी साजिश है, और लेकिन इसके बारे में जो स्पष्ट रूप से जो जी, आपने फरीदाबाद वाली बात का भी जिक्र किया। क्या ये ठीक रहेगा कि उस तस्वीर से इस तस्वीर को जोड़ करके देखा जाए? क्या ये कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल आप फिर से दोहराएंगे प्लीज? बिल्कुल, जो फरीदाबाद वाली बात आपने कही, जो जिक्र किया, क्या इन तस्वीरों का उस तस्वीर से कोई कनेक्शन हो सकता है? जी, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, और इसके बारे में अभी कुछ तरीके से कुछ कहने में हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, और जरूर इसके बारे में जो तथ्य है सारे तथ्य सामने आएंगे, और हमें इसके लिए थोड़ा अभी जांच की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में हमें थोड़ा अभी इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी साजिशों की संभावनाएं लगातार बनी हुई थी, आशंकाएं लगातार थी। संजीव जी, आशंकाएं थी, क्या कोई अलर्ट मैसेज या किसी तरह का कोई आया था? देखिए, ये इस संदर्भ में तो अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा कि क्या एजेंसीज ने हमारी पुलिस फोर्सेस को क्या कोई ऐसा अलर्ट दिया था। सारे तथ्य सामने आएंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो पहले से ही बहुत ही हाई अलर्ट तरीके से कार्य कर रही थी, फरीदाबाद में हमारी एजेंसीज को बड़ी सफलताएं मिली थी, और जिस तरीके से वहां पे विस्फोटकों का और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया, कुछ देश के अंदर ही बैठे हुए देश के दुश्मन वहां पे गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ये जो यहाँ पर 9 लोगों की जानें चली जाती, ये बेहद दुखद है। लाल किला जब भी कोई दिल्ली जाता है तो लाल किला जरूर देखता है, वहां पर लोगों की भारी भीड़ रहती है, पर्यटकों की। तो ऐसे में एक बड़ी सुरक्षा में चूक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये इन सारे विषयों पर अभी विचार करने का समय नहीं है कि किस तरीके की चूक हुई, क्या हुई। पहले तो ये एसर्टेन करना होगा कि ये पूरी घटना के तथ्य क्या है, और इस घटना हमें साजिश का क्या एंगल हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आतंकी साजिश हो सकती है, इस बारे में हमें अभी सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या इसके संदर्भ में बयान दिए जाते हैं उसका इंतजार करना होगा। ये किस तरह की घटना थी, ये आतंकी साजिश थी या किसी अन्य वजहों से भी ये हो सकती है, तो हमें थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। लेकिन यदि ये आतंकी साजिश होती है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में हमें पहले रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है। ये विषय बाद में उठाया जाएगा कि कहाँ चूक हुई, किस तरीके की चूक हुई। लेकिन यदि ये आतंकी साजिश होती है, अभी भी मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर ये घटना क्यों हुई, और कोई ये और इसके पीछे के तथ्य क्या है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा पुलिस के बयानों का और सरकार की तरफ से जो बयान दिए जाएंगे। लेकिन यदि आतंकी साजिश होती है तो इसका जो रिस्पांस है वो भारत शक्तिशाली। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी हो जाता है, आप टाइमिंग देखिए, न्यू ईयर अब नजदीक है, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली जहां पर सेलिब्रेशन की तैयारियां तकरीबन 2-1.5 महीने पहले शुरू हो जाती है, वहां पर ये तस्वीरें कई संदेश देती है, सजग करती है, अलर्ट करती है। देखिए, ये जो आतंकी जो साजिशें होती हैं वो ऐसे ही महत्वपूर्ण अवसरों को निशाना बनाते हैं। आपको याद होगा, आपके दर्शकों को भी याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को
इजराइल के ऊपर हमास नामक आतंकी संगठन ने जो हमला किया था, वो एक उसने म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया। वो जो इजराइल और गाजा के बॉर्डर पे जो एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहां पर उन्होंने हमला किया और वहां पर ऐसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते, संगीत के महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए मासूम लोगों को, नादान लोगों को इन्होंने निशाना बनाया था। और जाहिर है कि आतंकी मानवता के दुश्मन होते हैं। जो आतंकी विचारधारा रखता है, आतंकी साजिशें रखता है, वो मानवता के खिलाफ, जो मानवता के शत्रु होते हैं, जो कि हमारे आपके बीच में ही मौजूद होते हैं। लेकिन उनका जो कृत्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ घृणित ही हो सकता है और उसकी निंदा ही की जा सकती है कोई, और उसके खिलाफ कार्रवाई ही करनी चाहिए। कार्रवाई की जाती रही है। इजराइल ने आपने देखा किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और आज का, जैसे कि मैंने कहा कि नया भारत आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है। यदि ये पुष्टि होती है कि एक आतंकी साजिश थी और इसके जो परपेट्रेटर्स कौन थे, तो जाहिर है कि उनको उनके इल्जाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही तफसील तरीके से दिए। तो आपने सुना संजीव जी को, डिफेंस एक्सपर्ट ये बताए जाते हैं। लगातार इन्होंने आतंकी साजिश होने की आशंका जताई है, लेकिन फिलहाल अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू कर दी गई है, लेकिन आप समझिए, टाइमिंग को आप देखिए। नए साल शुरू होने को है, नया साल का जहां पर सेलिब्रेशन होना चाहिए, 1-2 महीने पहले से तैयारियां देश की राजधानी में शुरू कर दी जाती है और वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है डर तो लगेगा ही कि नया साल जहां पर भारी तादाद में लोग दिल्ली में जाकर के देश के दिल, जिसको समझते हैं देश का दिल माना जाता है, वहां पर सेलिब्रेशन होता है और इस तरह की तस्वीरें जब देखने को मिलती है तो वाकई में डर लगेगा। फिलहाल आपको बता दें 9 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है और लगातार जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट संजीव जी ने आतंकी साजिश होने की आशंका जताई है, तो ऐसे में यदि वाकई में यह आतंकी साजिश है तो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है, डरा देने वाली बात है, सजग हो जाने वाली बात है, क्योंकि न्यू ईयर का वक्त बेहद नजदीक है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फरीदाबाद में जिस तरह से जखीरा वहां पर बरामद किया जाता है, तो ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या फरीदाबाद की तस्वीरों का इन तस्वीरों से कोई कनेक्शन है या नहीं है। लगातार यहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, लाल किले पे लोग घूमने जाते हैं और ऐसे में आज आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी उसका आंकड़ा क्या अभी आया है? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, वो आंकड़ा है अभी तक? सर अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी जब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल, सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज, क्या दिल्ली की ये तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। लाल किले के पास में तकरीबन 7 बजे के आसपास एक इको कार में ब्लास्ट होता है और उसके बाद में कई गाड़ियां, कारें इस ब्लास्ट के चपेट में आती है। आतंकी साजिश होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, जिसके बाद यहां पर लोगों में खौफ का माहौल है। कई लोगों की जानें यहां पर जा चुकी है। तकरीबन जो आंकड़ा बताया गया, जानकारी के मुताबिक 9 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया है। परिजन काफी दुखी है और अचानक से इस तरह से ब्लास्ट हो जाना वाकई में डरा देता है। टाइमिंग आप देख लीजिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्या फरीदाबाद की तस्वीरों से इन तस्वीरों का कोई कनेक्शन है? आतंकी साजिश यदि वाकई में ये है, तो इस साजिश को कब से अंजाम दिया जा रहा था, कहां से अंजाम दिया जा रहा था, वो कौन लोग थे जो इसे अंजाम दे रहे थे, इसका पता जल्द ही लगना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल
अभी आशंकाएं यहां पर व्यक्त की गई है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही कंफर्मेशन हो पाएगा कि आखिरकार यहां पर यह ब्लास्ट होता कैसे है। तो दिल्ली के लाल किले के पास में एक कार में अचानक से ब्लास्ट होता है। धमाका बहुत तेज होता है और चंद ही क्षण में कार पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद में कई गाड़ियां एक के बाद एक उसकी चपेट में आ जाती है। और आप दूसरी फ्रेम में भी देख पा रहे होंगे, आग की लपटों को ये देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना जोरदार हुआ होगा, धमाका कितना तेज हुआ होगा, जिसके बाद में एक ही पल में सब कुछ जल करके राख हो जाता है। कई परिवारों की कई जिंदगियां यहां पर एक ही क्षण में खत्म हो जाती है। तकरीबन 9 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और जिसके चलते वहां पर लोगों में काफी डर है। घायलों की हालत गंभीर है और ऐसे में वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस का पूरा जाब्ता वहां पर ग्राउंड पर पहुंच चुका है और तमाम तरह से वहां से हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब आपको सीधा पीड़ितों का दर्द सुनवा देते हैं। लाशी कैसे हुआ था? तगड़ा धमाके की आवाज़ आई थी, बस के बाद क्या हुआ, चारों तरफ लाशी बोटी पड़ी है सब तरफ। तकरीबन कितने लोग इस समय कुछ अंदाजा नहीं है, 4-5 गाड़ी हैं, वैसे कुछ पता नहीं। कैसे हुआ था? तगड़ा धमाके की आवाज़ आई थी, बस के बाद क्या हुआ, चारों तरफ लाशी बोटी पड़ी है सब तरफ। तकरीबन कितने लोग इस समय कुछ अंदाजा नहीं है, 4-5 गाड़ी हैं, वैसे कुछ पता नहीं। तो आपने पीड़ितों की जुबानी इस दर्द को सुना होगा, आप खुद महसूस कीजिए कि क्या बीती होगी उन परिवारों पर जो कई सपने लेकर के वहां पर घूमने जाते हैं और अचानक से ये पता लगता है कि उनके परिवार के 1 या 2 सदस्य अब उनके बीच में नहीं रहे। सोचिए क्या बीती होगी। सपने में भी कोई नहीं सोचेगा कि आप जाएंगे और अचानक से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाएगा। चंद क्षण में खुशियां गम में तब्दील हो जाएंगी, ये शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। लगातार ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी सीधा दिल्ली की ग्राउंड की तस्वीरें। आप देखिए अभी भी वहां पर कितनी भीड़ है लोगों की लोगों की भारी भीड़, पर्यटकों की आवाजाही वहां पर लाल किले के आसपास सुबह, दिन, शाम, रात में लगातार बनी रहती है। और ऐसे में तकरीबन 7 बजे की आसपास की ये घटना है जब अचानक से एक वैन के अंतर्गत ब्लास्ट होता है और वो वैन चंद ही क्षण में राख में तब्दील हो जाती है। और दूसरी तस्वीर जो कि लगातार आपको दिखा रहे हैं, आग की लपटों को देख कर के ही शायद घर बैठे आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। सोचिए जो लोग वहां पर थे उन पर क्या बीती होगी, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे उन्होंने किस तरह का मंजर देखा होगा और जब अपनों को हमेशा के लिए खो दिया तब उन पर क्या बीती होगी। लगातार ये तस्वीरें, लोगों के चेहरों की शिकन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर गमजदा भी है, परेशान भी है, होंगे भी अपनों के लिए। अचानक से जब आप घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कुछ लोगों का साथ होगा जो आपको खुशी देगा, सुकून देगा, लेकिन चंद ही क्षण में ये सुकून हमेशा हमेशा के लिए छिन जाता है। बहुत ही डरा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर लाल किले के पास में एक वैन में जोरदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट का धमाका इतना तेज कि वहां पर जो कोई भी इस मंजर को देखता है वो देख करके सिहर उठता है। और आप देखने की बात तो छोड़िए, जिन लोगों की यहां पर जानें चली जाती हैं, जो इस ब्लास्ट की लपेट में आ जाते हैं, उन पर क्या बीती होगी।
कई लोग जब नया साल शुरू होता है उसके 1 से 2 महीने पहले अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब नया साल शुरू होने को है, तमाम तैयारियां की जाती है। 1 से 1.5 महीने पहले जाहिर सी बात है, देश की राजधानी है दिल्ली, कई लोगों का दिल यहां पर रहता है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली को दिल कहते हैं और ऐसे में वहां पर सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा होता है और वहीं से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले तो आप सोच लीजिए कि डर तो लगेगा ही। एक पल में यहां पर खुशियां दर्द में, गम में तब्दील हो जाती है, आंसुओं में तब्दील हो जाती है। लगातार ये 2 तस्वीरें और कुछ देर पहले सच बेधड़क चैनल पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट संजीव जी से भी बात की, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा इस पूरे घटनाक्रम को, हादसे को देखते हुए कि ये आतंकी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है, इन्वेस्टिगेशन में तस्वीरें साफ होती है तो वाकई में ये अवेयर कर देने वाली घटना है, डरा देने वाली है, अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि आप टाइमिंग देखिए कि जब भी कोई आतंकवादी किसी मंसूबे को अंजाम देते हैं तो ज्यादातर टाइमिंग देख कर ही देते हैं और ऐसे में न्यू ईयर का वक्त नजदीक है। अभी सिर्फ आशंका की यहां पर बात की जा रही है। यदि वाकई में यहां पर आतंकी साजिश रची गई है तो आप सोचिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। लोग अभी अपने कुछ जख्मों को, इस साल के जख्मों को भूल भी नहीं पाए और एक बार फिर से एक नया जख्म सीधा देश की राजधानी दिल्ली से देखने को मिलता है। लगातार तस्वीरें, धुएं के गुबार को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास वहां पर जितने भी लोग होंगे उन पर क्या बीती होगी, लोगों में कितना खौफ वहां पर होगा। और यहाँ पर कुछ गाड़ियां ब्लास्ट की चपेट में आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब पर्यटक आते हैं तो महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। जिस किसी ने, मान लीजिए बच्चों ने ये मंजर देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी। ये 2 तस्वीरें, दूसरी फ्रेम में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें और धुएं का गुबार कितना ऊंचाई पर उठ रहा है और ऐसे में हर कोई इस मंजर को देख करके सिहर उठ रहा होगा। जो भी वहां पर लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचा हुआ है, पुलिस का पूरा जाब्ता वहां पर तैनात है। लेकिन ये 2 तस्वीरें सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई में ये किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है, और यदि हाँ, यदि इन्वेस्टिगेशन में ये तस्वीरें साफ हो जाती है, इनके पीछे की वजह साफ हो जाती है कि वाकई में ये किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है, तो सवाल बहुत सारे हैं। क्या कोई अलर्ट मेल नहीं आया था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, और आखिरकार वाकई में यदि ये आतंकवादियों ने इन मंसूबों को अंजाम दिया तो कितने टाइम पहले से ये साजिश रची जा रही थी, कहां से रची जा रही थी, कौन गिरोह था, क्या फरीदाबाद की तस्वीरों से इनका कोई लेना देना है। ये तमाम वो एंगल, इसके अलावा पुलिस जो है ज्यादा अच्छे तरीके से इनकी जांच पड़ताल कर सकती है और वो तमाम तस्वीरें हो सकता है कि बहुत जल्द साफ हो जाए कि आखिरकार इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। क्या वाकई में यह आतंकी साजिश का हिस्सा रही है ये तस्वीरें। और आप देखिए, पहली तस्वीर में कितनी ज्यादा यहां पर एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हुई है और एम्बुलेंस की गाड़ियों की संख्या को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, कितने लोग इसकी चपेट में हुए होंगे। हम तो वही आंकड़ा आपको बता पा रहे हैं जो हमारे तक पहुंच पा रहा है। घायलों की क्या कुछ हालत होगी। तमाम घायलों का उपचार फिलहाल जारी है, लेकिन 9 लोगों की जो अभी तक अपडेट मिली है, तकरीबन 9 लोगों की यहां पर जानें भी चली गई है। एक के बाद एक ये तमाम एम्बुलेंस की गाड़ियां आप देख सकते हैं जो तुरंत यहां पर पहुंच जाती है और घायलों को लेकर के जाती है।
अस्पताल में एडमिट उनको करवाया जाता है, लेकिन शायद पूरे इलाके को यहाँ पर सील भी कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही शायद अब यहाँ पर बंद कर दी गई है। आप देखिए, एक पल में जहां पर लोगों की भारी भीड़ थी, वो जगह अचानक से सुनसान हो जाती है। तो ये दो तस्वीरें डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका होता है और ब्लास्ट में तकरीबन 9 लोगों की जानें चली गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल धमाके की वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट संजीव जी ने बताया उसके मुताबिक आतंकी साजिश का हिस्सा भी ये तस्वीरें हो सकती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम यानी कि आज शाम तकरीबन 6:55 पर फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की पार्किंग में खड़ी एक इको कार में जोरदार धमाका होता है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ जाती है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा, फॉरेंसिक टीमें वहां पर पहुंच चुकी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो वही एनआईए और एनएसजी को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि एनआईए और एनएसजी वहां पर रवाना हो चुकी है घटनास्थल के लिए। दिल्ली में लगातार पिछले 20 सालों में कई बार इस तरह से ब्लास्ट की घटनाएं हुई है। यदि हम ज्यादा दूर की बात ना करें तो 2021 में भी इजरायली दूतावास के पास में मामूली धमाका हुआ। 29 जनवरी 2021 की वो तारीख, लेकिन ये ठीक रहा कि कोई गंभीर नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक बार फिर 2025 की ये तस्वीरें, जब साल का अंत होने जा रहा था, हम एक खुशी से नए साल को हम खुशी से नए साल का सेलिब्रेशन करने की तैयारियों में जब लग जाते हैं और उससे पहले ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो वाकई में डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। लगातार ये दो तस्वीरें सच बेधड़क पर आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में ग्राउंड पर वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, हमारा भी दिल है, और ऐसे में सच बेधड़क लगातार पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर जब यहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, उसके बाद में वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। लोगों के चेहरे पर शिकन, अपनों को खोने का दर्द, गम, सब कुछ देखने को मिलता है और पल भर में यहाँ पर गाड़ियां राख में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें सवाल भी छोड़ देती है कि इसकी क्या गारंटी है कि अब इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी। उसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आखिरकार इस तरह की वापस से घटनाएं ना देखने को मिले। दो तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है और गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई देती है। पुलिस का पूरा जाब्ता वहां पर मौजूद है और हर तरह से वहां पर जितने भी आसपास सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है कि क्या वहां पर पहले से कोई आया था और किसी ने इस तरह के मंसूबों को अंजाम दिया। क्या ये बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है ये तस्वीरें? और आखिरकार वाकई में यदि यह आतंकवादी साजिश का हिस्सा है तो आखिरकार वो लोग कौन थे जो इस तरह से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे थे, कहां से बैठ करके दे रहे थे, आखिरकार उनका मकसद क्या था? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन फिलहाल
अभी जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कहना, कंफर्मेशन देना ठीक रहेगा। अभी तक जितनी भी बातें हमने आपको बताई है वो सिर्फ आशंका के तौर पर बताई है। तो लगातार ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुपम जेटली, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। लगातार ये दो तस्वीरें देखने को मिल रही है, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट धमाका होता है। लेकिन फिलहाल क्या आप तक कोई अपडेट पहुंच पाई है कि क्या ये तस्वीरें किसी आतंकवादी साजिश का हिस्सा है या फिर कोई और वजह? नूपुर, अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि इसकी वजह क्या है और कौन इसके पीछे है। अभी कुछ चंद आधे घंटे पहले का ये मामला लगता है, मगर एक बात बड़ी क्लियर है कि कुछ ताकतें हैं जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती हैं। और बहुत समय के बाद दिल्ली में ऐसी एक हादसा हुआ है जिसमें कि हर हालत में ये कार का ब्लास्ट है, कार में जरूर एक्सप्लोसिव्स होंगे जिसकी इंटेंसिटी इतनी है कि आसपास की कारें भी डैमेज हुई हैं और उनके शीशे टूटे हैं, 8 लोग मरे हैं और काफी घायल हैं। हो सकता है कि ये आतंकी साजिश हो जिसकी बहुत बड़ी उम्मीद है। आगे क्या है, कुछ आधे पौन घंटे में जब खबरें निकल के आएंगी, जब तहकीकात शुरू होगी, तब असली वारदात का मकसद पता लगेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन क्या आप तक कोई जानकारी पहुंची, क्योंकि जो एरिया है वो काफी भीड़भाड़ वाला है, लाल किला है, तो जाहिर सी बात है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आसपास सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए होंगे, उनसे कुछ पता लग पाया है? आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंची? नहीं, अभी तक नहीं। मैं लगातार इस पर नजर बनाए हुए हूँ, मगर हाँ, ये हादसा जो है ये एक आतंकवादी गतिविधि है और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश है, दिखाने के लिए कि दिल्ली सेफ नहीं है, क्योंकि मुद्दत से दिल्ली में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। बिल्कुल अनुपम जी, आपने कुछ क्षण पहले कहा कि अभी आतंकवादी साजिश कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी आपने कंफर्म किया, तो क्या ये माना जाए, ये कंफर्मेशन है कि आतंकवादी साजिश का हिस्सा है ये तस्वीरें? प्रथम दृष्टया यही लगता है, प्रथम दृष्टया कि ये आतंकवादी साजिश है, क्योंकि इलाका ऐसा चुना गया है जो बहुत भीड़ भाड़ होती है और जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो काम करने के तरीके हैं आतंकवादी ग्रुपों के, वो इसी तरीके के होते हैं। इसी आधार पर ये निर्णय लिया जा सकता है कि आतंकवादी गतिविधि है। बिल्कुल अनुपम जी, आपने इलाके की बात कही, लेकिन टाइमिंग भी आप देख लीजिए, इलाका और वक्त दोनों ही सोच समझ करके चुना गया है। नया साल शुरू होने वाला है तकरीबन 1.5 महीने के बाद। मुझे उम्मीद है कि और आधे घंटे में कुछ इस पर इंफॉर्मेशन जरूर छनकर बाहर आएगी और हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि किसका गिरोह का हाथ है और किसकी साजिश है। बिल्कुल अनुपम जी, एक आखिरी सवाल है, लाल किला है, यहाँ पर मैं भी गई हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है पुलिस का जाब्ता यहाँ पर हर पल तैनात रहता है, तो क्या किसी को यहाँ पर किसी भी तरह से अंदेशा नहीं हुआ होगा? देखिए, जब बहुत समय तक कोई गतिविधि ऐसी आतंकवादी नहीं होती है तो एक आम तौर पर देखा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों में भी एक ढिलाई आ जाती है और हर कार को, दिल्ली में 2 करोड़ से ऊपर कार है, चेक करना बहुत मुश्किल है। उससे आम जनता को भी बहुत तकलीफ होती है। मगर हाँ, सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये एक छोटा सा फेलियर मैं जरूर मानूंगा कि उन्हें पता नहीं लगा कि ऐसी एक गतिविधि होने वाली है। बिल्कुल, आम लोगों को तकलीफ अब ज्यादा हो रही होगी अनुपम जी, जब अपने ही लोग इस तरह से क्षण भर में हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाते हैं। लेकिन क्या लगता है कि पहले से किसी तरह की कोई सूचना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी किसी को नहीं मिली होगी? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी दिन रात काम करती हैं
सुरक्षा एजेंसी दिन रात काम करती हैं। 100 में से अगर वो 80 हादसों को न्यूट्रलाइज कर लेती हैं किसी भी अंजाम तक पहुंचने से पहले, तो वो आम जनता को खबर नहीं होती। मगर एक दो जो हादसे हो जाते हैं, जो उनकी नजर से निकल जाते हैं, उनके बारे में उनसे सवाल पूछा जाता है, पूछा भी जाना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि हमारी सुरक्षा या इंटेलिजेंस एजेंसी काम करने में नाकाम या असफल है। वो बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। और इतने बड़े देश में जहां 145 करोड़ की आबादी है, ऐसे एक दो वाकया अगर 8-10 साल के अंदर दिल्ली में हुआ है, तो ये सोचने की बात है कि ये क्यों हुआ और इसको कैसे रोका जा सकता था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रंजीत और ज्यादा जानकारी के लिए संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर एक बार फिर से। अभी तक तकरीबन 7 बजे ये तस्वीरें हैं और अभी तक में क्या कुछ अपडेट आया है आपके पास में, किस तरह से इन तस्वीरों को देखा जाए? देखिए, अभी ये इस घटना की जो जांच है वो जारी है। और सबसे पहले तो वहां पर एक रेस्क्यू का जो एफर्ट है वो लगातार वहां पर किया गया। और जितने भी जो इंजर्ड लोग हैं जाहिर है कि उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और कैजुअलिटीज की भी खबरें आई हैं। और ये कैजुअलिटी के नंबर्स कितने हैं वो अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो की जाने वाली है उसमें अनेक तथ्यों का खुलासा होगा। और जाहिर है कि इस पूरी घटना की जो एक जांच है वो अभी एजेंसीज कर रही हैं। और एक बार ये असर्टेन हो जाने के बाद कि क्या ये कोई आतंकी साजिश थी और ये आतंकी साजिश थी तो आखिर इसके लिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इन सारे विषयों पर जरूर जो है तथ्य सामने आएंगे। और लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस बात का प्रामाणिक रूप से अगर ये बात सामने आती है कि ये जो पूरी घटना थी एक आतंकी साजिश के तहत की गई, तो इसका जो रिस्पांस है ये जो नया भारत है वो सशक्त तरीके से देगा, शक्तिशाली तरीके से देगा। क्योंकि आज के इस नए भारत में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करता है। और आतंकवाद की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और जो भी आतंकी घटनाएं पहले भी हुई उसका आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया। और ये जो आतंकी है चाहे वो सीमा पार क्यों ना बैठे हों, वहां पर उनकी टेरिटरी में जा करके हमने बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां की। बिल्कुल संजीव जी, पहले हमने कश्मीर की वो तस्वीरें देखी, शायद उन जख्मों को भी अभी तक भूल नहीं पाए होंगे। और अब एक बार फिर से ये तस्वीरें, यदि वाकई में ये आतंकवादी साजिश का हिस्सा होती है, ठीक है आपने कहा कि अच्छी बात है, रिस्पॉन्ड करेंगे, किया भी है, लेकिन रिपीटेशन ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या किसी को कानो कान खबर नहीं लगी होगी कि यहाँ पर न्यू ईयर का टाइम है और कड़ी जो है यहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए, किस तरह से चेकिंग होनी चाहिए, उस पर ढिलाई किसी भी तरह से ना बरती जाए? ऐसे में इन सारे पॉइंट को कैसे देखा जाए? देखिए, ये तो एक जांच का निसंदेह विषय है कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, किस तरीके से, कहां से चूक हुई है, क्या ये कोई इंटेलिजेंस का फेल्योर है। अभी इसके बारे में कुछ तथ्य जब सामने आ जाएंगे कि क्या ये आतंकी साजिश है, तो उसके संदर्भ में जरूर एक गंभीरता के साथ इसके ऊपर भी जांच होगी कि आखिर ये घटना कैसे हो गई और इस तरीके की जो सफलता है यदि आतंकी घटना है तो उनको कैसे मिली। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि पहला जो अभी जो इस समय की हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जो भी वहां पर सिचुएशन है उसको हैंडल किया जाए, जो भी इंजर्ड है उनका ठीक तरीके से इलाज हो और सारी घटना की एक गंभीरता के साथ और एक गहरे तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और तथ्यों को सामने लाया जाए। और जाहिर है कि जहां पर अगर कोई फेल्योर हुआ है तो फेल्योर को की अकाउंटेबिलिटी को तय करना भी एक कार्य होगा, लेकिन वो बाद का कार्य है। सबसे पहला कार्य ये होगा कि यदि आतंकी घटना हुई है तो इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, इसका माकूल जवाब, शक्तिशाली जवाब कैसे दिया जाए, इसके बारे में हमें पहले
विचार मंथन करना होगा। और जो कि मेरा मानना है और पूरा विश्वास है कि यदि आतंकी साजिश प्रमाणित होती है तो इसका जो रिस्पांस है वो ये नया भारत शक्तिशाली तरीके से देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल अभी आतंकवादी साजिश की आशंका यहां पर जताई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में तस्वीरें साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहां पर ये ब्लास्ट देखा गया, ऐसे में जो अभी तक तस्वीरें हैं उन पर क्या क्या एंगल जो है वो हो सकते हैं, उनको कैसे समझा जाना चाहिए? देखिए, निसंदेह ये एक बेहद गंभीर घटनाक्रम सामने आया है और जिस तरीके से कार में ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट क्या था, कौन सा मटेरियल उस कार में था, और देखिए अभी जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा हमें और इंतजार करना होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जैसे कि रिपोर्ट सामने आ रही है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से, हमारे एजेंसीज की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बारे में क्या तथ्य सामने रखे जाते हैं उसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो भी घटना यहाँ हुई है वो बेहद गंभीर है और जाहिर है कि इसमें अनेक कैजुअलिटीज की भी खबरें जो आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी संख्या क्या है इसके बारे में भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस तरीके की जो घटनाओं के पीछे किसी भी साजिश की जो आशंकाएं हैं वो लगातार बनी रहती, क्योंकि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और पाकिस्तान समर्थित जो अनेक ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो कि भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और भारत में हालांकि 2014 के बाद से, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आई है, उसके बाद से भारत के जो मेनलैंड में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नहीं देखी गई। और लेकिन यदि आतंकवादियों ने ऐसा दुस्साहस किया है तो उस दुस्साहस का जो जवाब है वो बहुत ही शक्तिशाली होगा, इतना मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। आतंकवाद के खिलाफ ये जो बिल्कुल संजीव जी, आपकी बात को जोड़ करके अपनी बात रख रही हो, रोक नहीं रही हो, टोक नहीं रही हो। आपने सही बात कही है कि हम जवाब हमेशा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रिपीटेशन क्यों हो रहा है? एक डेटा मेरे पास में आया है और इसमें दिल्ली में यदि पिछले 20 सालों की मैं बात करूं तो कई बार बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई है। 2008 का यदि मैं जिक्र करूं तो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट 13 सितंबर 2008 को हुआ। कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट, बाराखंबा रोड सहित 5 स्थानों पर धमाके, नतीजा 26 मौतें, 100 से ज्यादा घायल होते हैं। और वही 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट होता है। 7 सितंबर 2011 गेट नंबर 5 के पास में विस्फोट, 15 मौतें, 70 से ज्यादा घायल। 2021 में इजरायली दूतावास के पास में मामूली धमाका होता है, हालांकि कोई गंभीर नुकसान नहीं होता, लेकिन ब्लास्ट तो होता है। तो ऐसे में रिपीटेशन क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए मैं इसको रिपीटिशन नहीं कहूंगा। रिपीटिशन 2014 के पहले हुआ करते थे, हर 2 महीने 3 महीने पर हम देखा कि वहां पे ब्लास्ट होते थे। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के जो अनेक शहरों, जयपुर को भी, वाराणसी को भी, और गुजरात के शहरों को, पूरे देश में जो प्रमुख शहर थे वहां पर आए दिन बम ब्लास्ट की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद से जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के बाद और उनके जो आतंकवाद के विरुद्ध कड़े और जीरो टॉलरेंस के रुख की वजह से इन घटनाओं में भारी कमी आई है। कुछ घटनाएं जैसे कि आपने इजराइल एम्बेसी की चर्चा की, तो जाहिर है कि वो एक ब्लास्ट था, माइनर ब्लास्ट था, उसमें कोई ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी। और जो घटनाएं आतंकवाद की हुई हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी तक ही सीमित होकर के रह गई। और आपने ये भी देखा कि ये जो नया भारत है, यदि जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई घटना हुई हो, चाहे वो पुलवामा हुआ हो या उरी हुआ हो या कोई भी इस तरीके की घटना जो पहलगाम में हुई, तो उसका इस भारत ने जवाब दिया है, वो चुप नहीं बैठा। ये 26/11 के समय का भारत नहीं है कि जब मुंबई में इतना बड़ा हमला हो जाए और ये भारत चुप बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये घटना जो हुई है ये एक गंभीर विषय है, गंभीर मामला है और इसकी जांच अभी बस थोड़ा ही समय का इंतजार है कि क्या सरकार के असेसमेंट्स हैं और सरकार इस बारे में क्या तथ्य सामने रखती है। उसके बाद निसंदेह यदि ये आतंकी घटना साबित होती है तो जाहिर है कि एक बड़ा गंभीर विषय होगा और ये भारत की सरकार इसको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत रिस्पॉन्ड करेगी और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा ताकि ये आतंकी ऐसा दुस्साहस करने के बारे में सपने में भी ना सोच सके। और लेकिन उन्होंने ऐसा अगर किया है तो जरूर उन्होंने बड़ा दुस्साहस किया है और जिसका कि जवाब उन्हें बहुत ही शक्तिशाली रिस्पॉन्स
जो है वो भारत करके दिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के संदर्भ में जो भारत का आज का रुख है वो उसी तरीके का है जैसा कि इजराइल का रुख है। जैसा कि अमेरिका के अंदर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है और अमेरिका आतंकवादियों को बख्शता नहीं है, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका थोड़ा लचीला रवैया अपनाता है क्योंकि उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर किसी ने आतंकवादी घटना की है तो अमेरिका की पॉलिसी है नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव। और इसी तरीके की नीति पर आज का नया भारत चलता है। हम न किसी घटनाओं को भूलते हैं और न उसे माफ करते हैं। और अगर ये आतंकी साजिश प्रमाणित होती है तो उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही शक्तिशाली होगा। और आपने देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी पूरी सरकार ने इस बात को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 को आपने देखा कि किस तरीके से हमने किया। और ऑपरेशन 2.0 के बारे में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट किया गया है कि एक न्यू नॉर्मल की सिचुएशन है। यदि भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कोई साजिश सफल होती है तो भारत इस बार न सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि उनके पनाहगारों को भी सजा तक पहुंचाएगा, उन्हें टारगेट करेगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर है कि ये जो बदला हुआ भारत है और ये किसी भी तरीके का जो आतंकी साजिश है वो भारत के विरुद्ध एक एक्ट ऑफ वॉर हो गई, एक युद्ध की जैसी स्थिति जिसको कहते हैं। युद्ध का जो कृत्य है वो आतंकियों ने अगर किया है, यदि प्रमाणित होता है तो उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही शक्तिशाली होने जा रहा है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, कई ट्रेनों पर भी अब निगरानी रखी जा रही है। लेकिन क्या लगता है संजीव जी, जब आप और हम अभी चर्चा करें तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद में क्या वजह का भी खुलासा हो जाएगा कि वाकई में ये तस्वीरें किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या नहीं है? क्योंकि लगातार आशंकाएं हर जगह पर देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। बस आधे 1 घंटे के अंदर ही मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार की तरफ से जो बयान जारी किए जाएंगे उसमें बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। और जाहिर है कि ये जो पूरी अगर कोई साजिश है तो उसकी जांच और आगे भी बढ़ेगी और इसके बारे में उसमें और भी समय लग सकता है। लेकिन जो प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं, ये घटना क्यों हुई, क्या उसके कारण थे, क्या उसमें मटेरियल कार में रखा हुआ था, क्या कोई बम था या कोई सिलेंडर ब्लास्ट था, इत्यादि इत्यादि अनेक पहलू हो सकते हैं। और अभी तक क्योंकि इसके संदर्भ में अभी स्पष्ट जानकारियां नहीं सामने आई हैं, इसके बारे में अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहता हूं कि आतंकवाद की साजिशों की जो आशंकाएं थी वो लगातार बनी हुई थी। अभी कल ही फरीदाबाद में आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा जो विस्फोटकों का और हथियारों का जो जखीरा है बरामद हुआ है और कुछ देश के अंदर ही बैठे देश के दुश्मन भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे जांच उनसे पूछताछ जारी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी आशंकाओं को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा हमें और इंतजार करना होगा कि सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से क्या बयान दिए जाते हैं। ठीक है, यदि ये वाकई में आतंकी साजिश का हिस्सा ये तस्वीरें होती है तो क्या लगता है अभी की तो कोई प्लानिंग होगी नहीं, क्या पता कई महीनों से ये प्लानिंग चल रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी आतंकी साजिश होती है तो उसके पीछे प्लानिंग जो होती है वो गहरी होती है और अनेक उसमें जो साजिशकर्ता उसमें शामिल होते हैं। और हमने ये देखा है कि भारत के खिलाफ जो भी आतंकी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें लंबी प्लानिंग के साथ कार्य किया गया। अगर आप सबसे बड़े भारत के ऊपर किए गए आतंकी हमले 26/11 की बात करें 2008 में जो हुआ था मुंबई पर, तो वो जो प्लानिंग थी वो सालों साल की प्लानिंग थी। और वहाँ डेविड कोलमैन हेडली नामक के जो आतंकी है जो कि अमेरिका में है, वो किस तरीके से भारत आता है और भारत में अनेक अपने काम धंधे व्यापार इत्यादि का बहाना लेकर के वहाँ रेकी करता है। और एक डॉक्टर जिसे कि अभी वहाँ से लाया गया है, राणा को भी अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है, वो भारत की जेल में मौजूद है। तो उसने भी इस बात को लगातार बताया है कि जो मुंबई का जो 26/11 की आतंकी साजिश थी उसकी प्लानिंग पाकिस्तान की जो सेना, वहाँ की खुफिया एजेंसी और वहाँ के आतंकी संगठन बहुत पहले से कर रहे थे। लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों का इस्तेमाल करते हुए और उनकी साजिश के माध्यम से ये घटना की गई। तो इसी तरीके की जो साजिशें हैं भारत के खिलाफ लगातार जारी हैं और भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद का जो तंत्र है वो अभी भी लगातार चल रहा है। पाकिस्तान में जो आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तानी साजिशें हैं वो आज भी लगातार जारी है, जबकि पाकिस्तान स्वयं उसी आतंकवाद की आग में जल रहा है। और
वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, अनेक आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को सीधा सीधा टारगेट करते हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने पाल रखे हैं वो पाकिस्तान को जला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो आतंक का जो तंत्र है वो आज भी वहां बना हुआ है। आतंकी साजिशें अभी भी वो भारत के खिलाफ करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात यदि जब खराब होते हैं, जब बहुत ज्यादा वहां पर अस्थिरता बढ़ जाती है, तो पाकिस्तान भारत के फ्रंट पर कुछ ऐसी आतंकी घटनाओं को कराता है, और ताकि सारा जो ध्यान है वो भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट हो जाए और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपनी स्किल्स को बचा सकें, अपनी आलोचनाओं से बच सकें। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जो पहले जो कृत्य किए गए हैं उसकी जो प्रकृति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि हम उनकी प्रकृति को तो जानते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ हम शक्तिशाली तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। हम उनके द्वारा किए गए कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करते। 26/11 का जो हमला हुआ उस समय की तत्कालीन सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज का जो नया भारत है, चाहे वो उरी की घटना हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और एक रोबस्ट रिस्पॉन्स किया गया। और अब न्यू नॉर्मल, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, न्यू नॉर्मल के तहत कोई भी आतंकी घटना की साजिश, यदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी साजिश सफल होती है तो उसका जो रिस्पांस होगा वो और भी बड़ा और शक्तिशाली होगा, और इसको ये जो नया भारत है वो करके दिखाएगा। बिल्कुल संजीव जी, फिलहाल अभी दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, लेकिन आप वक्त को देखिए और साथ ही दिल्ली के साथ में ही जो खबरें मिल रही है जानकारी के मुताबिक, चाहे मुंबई हो, हरियाणा हो, यूपी, सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में चाहे देश की राजधानी हो या फाइनेंशियल कैपिटल हो, अब उन पर ज्यादा क्या निगरानी करने की जरूरत पड़ेगी, क्या लगता है? निगरानी लगातार जारी है, और जो हमारा जो अलर्ट लेवल है वो जाहिर है कि बिल्कुल हाईएस्ट अलर्ट पे हैं हम, और सारी जो स्थितियों पर बहुत ही बारीक नजर रखी जा रही है। नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए, ये बात बहुत स्पष्ट है। और ऐसे में जो पूरी जो सिचुएशन है उसको भारत की सरकार बहुत अच्छे तरीके से डील करती रही है। आज भी इसे हम डील कर रहे हैं। ये क्राइसिस की जो सिचुएशन है और उसमें जो घायल हैं उनको इलाज की जो नितांत तत्काल आवश्यकता है वो भी किया गया है। और उसके अलावा कोई अन्य इस तरीके की जो साजिश कोई और किसी अन्य स्थल पर ना हो जाए, इसके बारे में चाहे कि पूरी तरह से अलर्ट बढ़ता जा रहा है। हाईएस्ट लेवल का जो अलर्ट है वो किया जा रहा है। तो ये जो घटना है वो निसंदेह पूरे भारत को अलर्ट पर रखे हुए हैं। लेकिन इस घटना पे अलर्ट रहना तो एक बात है, और जो कि अवश्य हम बनाए हुए हैं, लेकिन उसके घटना की प्रकृति को जांच करना और उसमें क्या तथ्य सामने आते हैं इसके बारे में स्पष्टीकरण होना, और एक बार असर्टेन हो जाए। यहाँ पर संजीव जी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, और आईजी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, विकास कुमार आईजी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी है, डरा देने वाली है। राजस्थान को लेकर के क्या कुछ अलर्टनेस जारी कर दी गई है? राजस्थान क्या पूरी तरह से अलर्ट पर है? या देखिए, हम तो बहुत ज्यादा ब्यौरा आपको नहीं बताएंगे, पर यह बता सकते हैं आपको कि राजस्थान में हम लोगों ने हाई अलर्ट कर रखा है। हमारी सूचना इकाइयां, एटीएस और जिला पुलिस समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जो हमारी आइडेंटिफाइड जगह हैं, चिन्हित जगह होती हैं, जो सामरिक महत्व की, औद्योगिक महत्व की, पर्यटक महत्व की और भीड़ भाड़ वाली जगह होती हैं, वहां पर गोपनीय रूप से और दृश्य रूप से दोनों तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। वरीय अधिकारियों को फील्ड में निकाला गया है ताकि वो उन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था को अपने स्तर पर मॉनिटर करें, और अफवाहों से निपटने के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि उनका। जी बिल्कुल विकास जी, जब देश की राजधानी की ये तस्वीरें देखने को मिलती है तो राजस्थान को लेकर के अच्छी बात है, आप पूरी तरह से अलर्ट पर है। लेकिन राजस्थान की राजधानी की भी बात की जाए, जयपुर को लेकर के कितनी अलर्टनेस है? क्योंकि जयपुर भी एक बार पहले किस तरह से दर्द से गुजर चुका है, वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में जिंदा भी है और डरा देने वाली भी रही। महत्वपूर्ण है, मानते हैं हम लोग। जयपुर पुलिस, सूचना की इकाइयां और एटीएस की टीमें, ये तीनों ही जो मैंने आपको व्यवस्थाएं बताई उसके लिए चाक चौबंद होकर समन्वय में कार्य कर रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी हम लोग का निकट संपर्क है, और
हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम के, एटीएस कंट्रोल रूम के नंबर जारी कर रखे हैं। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या घटना दिखे तो तत्काल सूचित किया जाए उन नंबरों पर। जी बिल्कुल। और जो ये वक्त है यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लोग ट्रैवल भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि न्यू ईयर नज़दीक है, तो ऐसे में ट्रेनों को लेकर के, बसों को लेकर के, जो एरोप्लेन्स है उनको लेकर के क्या कुछ मतलब सुरक्षा क्या पुख्ता की गई है? हेलो जी विकास जी, जो टाइमिंग है, आप वक्त, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हम टाइमिंग को देखें तो इस वक्त को देख करके, चाहे ट्रेन हो या फिर बसेस हो या फिर एरोप्लेन्स हो, इन तमाम को लेकर के सुरक्षा कितनी पुख्ता की गई है? सारी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया, भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, व्यापारिक जगह हैं, सार्वजनिक जगह हैं, उन सभी जगह चिन्हित रहती है, हमारी चिन्हित जगह हैं। तो सब जगहों पर अलग से फोकस रख के सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना, सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करना और सूचना तंत्र को विकसित करना, ये तीनों ही कार्य चल रहा है। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सच बेधड़क पर। तो हमारे साथ में संजीव जी लगातार बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, शायद आपने भी विकास जी को सुना है, आईजी है ये, और ऐसे में जब देश की राजधानी से ये तस्वीरें देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में भी हलचल होती है, डर पैदा होता है, सुरक्षा को लेकर के सवाल भी खड़े होते हैं। तो उन सवालों के जवाब भी आपने सुने होंगे, क्या कुछ रिएक्शन देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पुलिस अपना कार्य कर रही है और मैंने विकास कुमार जी जो आईजी हैं उनकी बातों को सुना, और जाहिर है कि इससे बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान में भी, जयपुर में भी जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पे है, और जो भी एहतियाती जो कदम हैं वो उठाए गए हैं, और नागरिकों को भी जाहिर है कि ऐसे समय में एक अपने अलर्ट लेवल को बना के रखने की आवश्यकता है, और जहां बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सावधानियां बरती जाएं, और यदि अनावश्यक तरीके से कोई अफवाह वगैरह भी अगर फैलाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक जो पैनिक में नहीं आने की आवश्यकता है, इसी बात को आईजी साहब ने भी कहा, और मैं भी कहूंगा कि नागरिकों को भारत की पुलिस पर, भारत की एजेंसीज पर, भारत की सरकार पर पूरा भरोसा रखते हुए एक अलर्ट का जो स्तर है वो बना कर रखें, सावधानियां बरतें। लेकिन जो भारत की सरकार है, जो दिल्ली पुलिस है, हमारी जो पूरी देश की जो एजेंसीज हैं, वो सक्रियता के साथ प्रोएक्टिव तरीके से इस पूरी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और इसके संदर्भ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर यथोचित और जीरो टॉलरेंस, यदि ये आतंक का मामला आता है और आतंकवाद की घटना प्रमाणित होती है तो इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई ये भारत करेगा, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन अब उम्मीदें यही की जाती है कि कब वो दिन आएगा जब देश के तमाम जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो अपने ही देश में खुद को लेकर के सुरक्षित महसूस कर पाएंगे।